Hello बच्चों, let's read this question. Question says select the correct statements regarding SO2 with PCl5, reaction of SO2 with PCl5. तो उसके लिए की कॉन्सेप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ SO2 with PCl5 देखना होगा. की कॉन्सेप्ट रिएक्शन ऑफ SO2 with PCl5 chiefly produces POCl3 and reaction is like this. SO2 plus PCl5 gives out POCl3 along with SOCl2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो टू चेक द रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, यहाँ पे हमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना होगा सेंट्रल एटम का, दैट इज सल्फर एंड फॉस्फोरस. तो यहाँ पे रिएक्शन है SO2. इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना है +2 प्लस PCl5 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं POCl3 along with SOCl2. तो यहाँ पे POCl3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टिल +5 है और SOCl2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगेन कितना है +4 है. और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ये +2 नहीं होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो दो ऑक्सीजन में -4 चार्ज होगा. तो यहाँ पे जो +4 चार्ज है किस पे सल्फर पे. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है सिंस देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट therefore it is not a redox reaction. So it is what? It is incorrect statement. A is incorrect statement. B क्या बोल रहा है? वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड. तो B के लिए देखो, सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज SO2Cl2. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? SOCl2 तो फॉर्म नहीं हो रहा. सो बी भी क्या हो गया हमारा? बी भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट. सी स्टेटमेंट देखते हैं. सी स्टेटमेंट इज सेइंग बोथ द प्रोडक्ट्स ऑन एडिशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? POCl3 एंड SOCl2. तो इनका रिएक्शन करा के चेक करना पड़ेगा वाटर के साथ. सो व्हेन POCl3 reacts with 3 molecules of water, it forms H3PO4, that is phosphoric acid, और phosphoric acid एक weak acid होता है, plus HCl, 3 molecules of HCl, that is a mineral acid जो कि very strong acid होता है. तो overall solution कैसा हो गया? Acidic हो गया. तो यहाँ पे acidic solution बन रहा है. Similarly, when here SOCl2 reacts with water, H2O, it forms 2HCl plus SO2. तो यहाँ पे HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन क्या बना देगा? एसिडिक सॉल्यूशन बना देगा. तो मतलब कि दोनों का रिएक्शन अगर हम करा दें वाटर के साथ तो एक स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सी स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट. सी इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड द आंसर विल बी ऑप्शन सी. लास्ट है डी ऑप्शन. डी ऑप्शन को भी चेकआउट कर लेते हैं. क्या बोल रहा है? बोथ द प्रोडक्ट हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम. तो पहला तो है POCl3. पहला प्रोडक्ट क्या है? POCl3. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? P डबल बॉन्ड O, हेयर Cl, हेयर Cl, हेयर Cl. ये जो डबल बॉन्ड होता है ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं होता, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक्चुअली. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? O P एंड हेयर Cl, हेयर Cl, हेयर Cl. ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज एंड फॉस्फोरस पे +1 फॉर्मल चार्ज. और यही जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या बना देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं. तो यहाँ पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है. तो फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा. ठीक है,
अब देखते हैं किसका, SOCl2 का। SOCl2 में भी सेम कंडीशन होती है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड सल्फर पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, इट इज अ डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, ये ऐसा है। ऑक्सीजन पे -1 चार्ज एंड फॉस्फोरस सल्फर पे +1 चार्ज, ये 2Cl और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 और एक लोन पेयर। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स +1 लोन पेयर है। तो ये कैसा हो गया, कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो मतलब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन एटम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।